ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की धारणाएं कैसी होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ज्ञान का अधिकारी कौन है? तब उन्होंने कहा, जिसे देखी सुनी किसी भी वस्तु से मोह न रहे, संपूर्ण संसार और भगवान से भी वैराग्य हो जाए, जिसके मल और विक्षेप निवृत्त हो गए हों, तथा जो अत्यंत वैराग्यवान हो, वही ज्ञान का अधिकारी है। महाराज जी, ज्ञानी पुरुष की संसार के विषय में क्या धारणा रहती है? ज्ञानी की धारणा का कोई यथावत वर्णन नहीं हो सकता, तथापि व्यवहार दृष्टि से उसका इस प्रकार विभाग कर सकते हैं। प्रथम, संसार मिथ्या है, यह मंद ज्ञानी की धारणा है। संसार स्वप्नवत है, यह मध्य ज्ञानी की धारणा है। तथा संसार का अत्यंत अभाव है, अर्थात संसार कभी हुआ ही नहीं, यह उत्तम ज्ञानी की धारणा है। महाराज जी, जिज्ञासु में मुख्यतया क्या गुण होना चाहिए? जिज्ञासु में प्रधानतया वैराग्य होना चाहिए। यहाँ तक कि संसार के ही नहीं, भगवान के नाम और रूप से भी वैराग्य हो। देखी सुनी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी के प्रति उसे वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान में जाति पाति का बंधन नहीं है, परंतु वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान का मुख्य अधिकारी है। महाराज जी, आपने कहा था कि एक ज्ञान तो वह है जो सुन सुना कर होता है, और दूसरा अनुभवगम्य है। इनमें पहला ज्ञान बोध नहीं कहा जा सकता। अतः कृपया यह बताइए कि यह अनुभवगम्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए शास्त्रों में अनेकों साधन बताए गए हैं। उसमें जैसा मेरा विचार है वह तुम्हें बता देता हूँ। प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी आंखें साफ हों और दर्पण भी स्वच्छ हो। आत्म अनुभव में विवेक की स्फुटता ही आँखों का साफ होना है, और चित्त का राग द्वेष रहित होना दर्पण की सफाई है। महाराज जी, विवेक की स्फुटता और चित्त की शुद्धि, ये दोनों तो चित्त के धर्म हैं। इनमें आँख और दर्पण के समान भेद किस प्रकार किया जा सकता है? विवेक दो प्रकार का होता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक और तत्व विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तो अज्ञान के रहते हुए ही हो जाता है। उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु में ही नित्य और अनित्य दो विभाग कर लिए जाते हैं। चित्त की दो अवस्थाएं हैं, कार्य अवस्था और कारण अवस्था। इनमें से कार्य अवस्था को अनित्य और कारण अवस्था को नित्य मान लिया जाता है। वस्तुतः ये दोनों ही अनित्य हैं, किंतु तत्व विवेक में साक्षी संपूर्ण प्रपंच से अलग रहता है और सारा प्रपंच एक और होता है। इसलिए इसमें चित्त अलग रहता है और अपना शुद्ध स्वरूप अलग। अतः यह अपनी आँखों की सफाई के समान है, और इसमें यह तत्व विवेक भी पूर्ण बोध नहीं कहा जा सकता। इसमें भी
अपने से भिन्न दृश्य वस्तु की सत्ता बनी रहती है। यह अद्वैत बोध के बिना निवृत्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी, इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? जब साक्षी और साक्ष्य का विवेक हो जाए तो यह विचारना चाहिए कि यह जितना प्रतीयमान दृश्य है वह अलग अलग है या एक। जिस समय यह एक निश्चय हो जाएगा उसी समय इसके अत्यंत अभाव का बोध हो जाएगा और अद्वैत तत्व में स्थिति हो जाएगी। महाराज जी, समस्त दृश्य की एकता का अनुभव हो जाने से ही उसके अभाव का बोध कैसे माना जा सकता है? जब सारा प्रपंच एक सत्ता में आ जाएगा तब उसका कोई कारण न मिलने से वह सत्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। सांख्य ने जो प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र तत्वों को सत्य माना है वह युक्ति और अनुभव के सर्वथा विरुद्ध है। जब दो स्वतंत्र तत्व सत्य हैं तो कोई उनका आधार भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आधार से कोई भी आधेय पदार्थ रह नहीं सकता। और जब ये दो हैं तो आधेय ही हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में दृश्य की सत्यता कभी संभव नहीं है। इस प्रकार जब दृश्य का अत्यंत अभाव बोध हो जाता है तो उसे समस्त दृश्य अपने में ही अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में उसका किसी भी वस्तु अथवा क्रिया से राग या द्वेष नहीं रहता। विवेकी को तो सत में राग और असत में द्वेष रहता है, परंतु बोधवान की सभी में समदृष्टि रहती है। शास्त्रों में ऐसे बोधवान व्यक्ति 3 प्रकार से क्रिया करते देखे जाते हैं। पहले कर्मकांडी जैसे वशिष्ठ आदि, दूसरे उपासक जैसे नारद आदि, और तीसरे विरक्त जैसे शुकदेव, वामदेव आदि। इस प्रकार यद्यपि उनके व्यापार अलग अलग हैं तो भी बोध में कोई अंतर नहीं है। उनकी विक्रियाएं बालवत लीला मात्र होती थी। महाराज जी, आपने जिस प्रकार से अलग अलग व्यापार बतलाए उसी प्रकार एक ही बोधवान समय समय पर सभी व्यापारों को भी तो कर सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? नाटक में देखते नहीं हो एक ही व्यक्ति कितने व्यापार करता है। इसी प्रकार वह भी समय समय पर विभिन्न व्यापार करके भी उनसे अलिप्त रहता है, परंतु इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रपंच के अत्यंत अभाव में स्थिर रहती है। महाराज जी, जिस प्रकार आपने ज्ञानी के व्यापार के 3 भेद बतलाए हैं उसी प्रकार वह नीतिनिष्ठ भी हो सकता है। और यदि नीतिनिष्ठ होगा तो नीति के प्रति राग और अनीति के प्रति द्वेष का प्रदर्शन भी आवश्यक होगा। हाँ, नीतिनिष्ठ भी अवश्य हो सकता है, परंतु उस अवस्था में अथवा पहली 3 अवस्थाओं में भी उसका जो राग द्वेष का प्रदर्शन होगा वह केवल लीला मात्र होगा, वास्तविक नहीं। यदि राग द्वेष में वास्तविकता आ जाती है तब तो बोधवान क्या, उसे विवेकी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राग द्वेष की दृढ़ता दृश्य की सत्यता माने बिना नहीं हो सकती, और दृश्य की सत्यता तो तत्व विवेक होने पर ही निवृत्त हो जाती है। तो
ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए विचार ही मुख्य जान पड़ता है, उसके लिए ध्यान की क्या आवश्यकता है महाराज जी। जब तक प्रपंच का अत्यंत अभाव बोध नहीं होता तब तक तो विचार मुख्य है, परंतु जब यह निश्चय हो जाए तो उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वह गौण हो जाना चाहिए। फिर तो ध्यान ही मुख्य होना चाहिए। विचार से भी वृत्ति प्रपंच के अत्यंत अभाव को ग्रहण तो करती है, परंतु उस पर स्थिर नहीं रहती, किंतु ध्यान में उसमें स्थिरता आती है। यदि ध्यान आदि में न लगकर विवेक में ही लगा रहेगा तो उसे उसी का व्यसन हो जाएगा और वह जीवन मुक्ति के विशेष आनंद से वंचित रह जाएगा। इसी को शास्त्र वासना भी कहते हैं। महाराज जी, यह तो सिद्ध पुरुषों की स्थिति का वर्णन हुआ। अब यह बतलाइए कि साधक को यदि व्यापार में विक्षेप होता हो तो उसे व्यापार का त्याग करना चाहिए या विक्षेप की निवृत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। साधक को व्यापार का संकोच करना ही आवश्यक है। विक्षेप के कारण को रखते हुए केवल विक्षेप की निवृत्ति करने का प्रयत्न ठीक नहीं है। व्यापार का संकोच होने से और विचार पर जोर रहने से स्वतः ही विक्षेप भी निवृत्त हो जाएगा। और यदि रोग आदि हो जाए तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए या उसे सहन करते रहना चाहिए। रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारा विचार मंद भी पड़ जाता है, इसलिए उसकी निवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। परंतु विचारवान पुरुष उसी के पीछे नहीं पड़ जाता। वह तो यही देखता है कि भयंकर दुख के समय भी उसका विचार तो नहीं छूटा। वह कभी हाय हाय करके प्राण नहीं देता, क्योंकि वह यह जानता है कि रोग उसका दास है। वह कैसा ही भय दिखलावे, डरावे, पर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। भला जो व्यक्ति ऐसी बात जानता है कि मैं ऐसी एक ठोस वस्तु हूं कि कोई भी अस्त्र मेरा छेदन नहीं कर सकता, वह किसी को हाथ में तलवार लेकर अपने ऊपर आता देखकर भी कैसे कंपायमान हो सकता है। महाराज जी, जिसे बोध हो गया है, क्या उसे भी सत्संग आदि करने की इच्छा होती है? लोक में यह बात देखने में आती है कि पहलवान भले ही मरणासन्न हो जाए, वह जिस समय कहीं दंगल का समाचार पाता है तुरंत पहुंच जाता है। उसे वहां जाकर कुछ सीखना भी नहीं, तो भी उसे वहां जाए बिना नहीं रहा जाता। वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जहां कहीं विचार की बात होती होगी, वहां जाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो भी वह वहां जाए बिना नहीं रह सकता। तो महाराज जी, यह कब समझना चाहिए कि बोध की प्राप्ति हो गई है? जिसमें जीव ब्रह्म आदि किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो व्यवहार में सब कार्य ठीक ठीक करता है, किंतु परमार्थतः सबका अत्यंत अभाव देखता है, तथा जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई है, उसे बोधवान समझना चाहिए। जिसके कुछ हुआ है अथवा कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव निवृत्त हो गए हैं, वह बोधवान है। कुछ हुआ है, इससे व्यवहार सत्ता में राग रहता है, और कुछ नहीं हुआ है, इससे उसमें द्वेष रहता है। बोधवान में ये दोनों ही नहीं होते। कुछ नहीं हुआ, यह बात केवल जिज्ञासु के लिए कहता है।
क्योंकि हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव अहम बुद्धि को लेकर रहते हैं। प्रपंच हुआ है, यह भाव अनात्म बुद्धि से होता है, और नहीं हुआ है, यह आत्म बुद्धि से होता है। ये दोनों ही वृत्ति के कार्य हैं, परंतु आत्म स्वरूप इन वृत्तियों से भी परे है। इसलिए बोधवान में ये दोनों ही भाव नहीं रहते। महाराज जी, इस प्रकार की पूर्ण स्थिति हो जाने पर भी व्यवहार में वृत्ति आदि से तादात्म्य क्यों हो जाता है? बोधवान का वृत्ति आदि से तादात्म्य कभी नहीं होता। उसकी जो चेष्टा होती है वह नाटकवत होती है। जिस प्रकार नाटक का निपुण पात्र सब प्रकार का अभिनय करते हुए भी अपने को राजा, मंत्री अथवा और कुछ कभी नहीं समझता, उसी प्रकार बोधवान भी बुद्धि आदि का अत्यंत अभाव देखता हुआ सर्वदा अपने को उनसे असंग अनुभव करता है। परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए अत्यंत तीव्र अभ्यास की आवश्यकता है। तो महाराज जी, यह अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए? अभ्यास दो प्रकार का होता है, विवेककालीन और बोध प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाला। विवेककालीन अभ्यास का नाम ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन का तात्पर्य है सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करना। इससे त्वम पद का शोधन होता है। निदिध्यासन में अपने को पंचकोश का साक्षी निश्चय किया जाता है। फिर जब अपने को पंचभूत के साक्षी से अभिन्न अनुभव करने पर अखंडाकार वृत्ति होती है, तब बोध की प्राप्ति कही जाती है। निदिध्यासन में पंचभूत और पंचकोश के दृष्टाओं में भेद रहता है। इनका अभेद अनुभव हो जाने पर जो स्थिति होती है उसे निदिध्यासन नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मी स्थिति है। उस समय उसे सारा प्रपंच मनोराज्य प्रतीत होता है। वह मनोराज्य शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो प्रकार का है। जो अपठित होते हैं उन्हें अशास्त्रीय मनोराज्य होता है, और जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उन्हें शास्त्रीय मनोराज्य हुआ करता है। इस मनोराज्य की निवृत्ति के लिए तथा ज्ञान रक्षा, तप, विसंवाद अभाव, दुख नाश और सुख प्राप्ति, इन 5 प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उसे हर समय नाम रूपमय जगत का बाध करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते जब वृत्ति स्थिर हो जाती है तब उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। महाराज जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इन दोनों का चिंतन करना ही अमंगल है। तो उपासना और ज्ञान की एकता किस प्रकार संभव है, तथा ज्ञानी उपासना कर सकता है या नहीं? यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञानी की दृष्टि में उपासना अन्य है, तो वस्तुतः वह ज्ञानी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए द्वैत बना हुआ है। और यदि वह उपासना करता है तो यह नहीं माना जा सकता कि उसकी दृष्टि में जगत का अत्यंत अभाव हो गया है। अध्यारोप और अपवाद जिज्ञासु ही के लिए है। जगत त्रिकाल में नहीं है, यह अपवाद मात्र है। इसे सिद्धांत नहीं कह सकते। अतः यह विचारना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। हमें 3 प्रकार के ज्ञानी दिखाई देते हैं। वामदेव आदि, जो निर्विकल्प समाधि में संलग्न है, नारद आदि
जो भगवद भक्ति परायण है, और वशिष्ठ आदि जो कर्मकांड में लगे हुए हैं। इस समय ज्ञानियों के विषय में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कथन तो यह है कि तत्ववेत्ता लोक संग्रह के लिए अपने वर्ण आश्रम अनुसार सब प्रकार के कर्म करता रहता है, तथा कुछ लोगों का मत यह है कि ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कहो कि वह स्वरूप दृष्टि से कुछ नहीं करता किंतु व्यवहारतः सब कुछ करता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह बात तो सभी के विषय में कही जा सकती है। अपना शुद्ध स्वरूप तो सभी का अक्रिय है, उसमें ज्ञान अथवा अज्ञान से कोई विशेषता थोड़े ही होती है। वस्तुतः ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई अज्ञानी है ही नहीं, इसके लिए तो सब उसी के स्वरूप हैं। महाराज जी, क्या इसका यही तात्पर्य है कि जो भगवद गीता में कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, इस भगवदुक्ति के अनुसार वह प्रारब्ध प्राप्त सभी परिस्थितियों में उदासीन रहता है? तुमने जिस उदासीनता की बात कही है वह समष्टि दृष्टि से है या व्यष्टि दृष्टि से? तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो समष्टि व्यष्टि भेद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतःकरण ही कहाँ है? दृष्टा तो सिद्ध वस्तु है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी की स्थिति सर्वदा एकात्मवाद पर ही रहती है, उसके लिए अनेक कर्ता हैं ही नहीं, अतः सारे संसार का व्यवहार उसी का है। महाराज जी, किंतु यह भी औपचारिक दृष्टि ही तो है। इसे औपचारिक क्यों कहते हो? यह क्यों नहीं कहते कि यहाँ व्यतिरेक करके अन्वय किया गया है? आजकल वेदांतियों से एक बहुत बड़ी भूल होती है, वे व्यतिरेक तो करते हैं किंतु अन्वय नहीं करते। यदि अन्वय दृष्टि से सारा प्रपंच उसी का स्वरूप है, यदि निखिल प्रपंच में वही स्थित है, तो सब कुछ वही तो कर रहा है, वही उपासना कर रहा है और वही कर्म भी कर रहा है। लौकिक अलौकिक व्यावहारिक पारमार्थिक सारी प्रवृत्तियां उसी की तो हैं। सिद्धांत यही है। सृष्टि के अत्यंत अभाव का तो जिज्ञासु के लिए ही उपदेश किया जाता है। सिद्धांततः तो भगवान अजन्मा है, यह कथन भी कल्पित व्यवहार दृष्टि से ही है। वस्तुतः तो वे अज भी हैं। भगवान तो अज और जायमान दोनों ही हैं। यहाँ अज का निषेध इसलिए किया गया है कि जन्म भी भगवान से भिन्न नहीं है, वे स्वयं ही जन्म रूप भी हैं। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैर्मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न प्रलय है, न मुक्ति है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, यही परमार्थ है। इस श्लोक से सब प्रकार के विकल्पों का निषेध करके उस परमात्म तत्व को लक्षित कराया गया है। एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जो कहते हो कि परमार्थतः कुछ भी नहीं है, सो ज्ञान वृत्ति जन्य है या परमार्थ? देखो, वृत्ति के बिना कोई ज्ञान भी नहीं होता। जिस प्रकार घटाकार वृत्ति हुए बिना कोई भी घट ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी ज्ञान हो वह वृत्ति सापेक्ष ही है। वस्तुतः परमार्थतः वृत्ति का भी अभाव ही है। जो ज्ञान वृत्ति को लेकर होगा वह मत होगा, वह सिद्ध वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः तो अद्वैतवाद भी एक मत ही है। यह ज्ञानी भली भांति जान लेता है।